आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से स्टार्ट करते हैं कि डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है। रियलिटी में डिसेबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो कि सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो ब्रेन से भी रिलेटेड है, लर्निंग से, कम्युनिकेशन से, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट से। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ साइंस डिसेबिलिटी को 4 मेजर डोमेन्स में क्लासिफाई करती है, जो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है। उन्हीं में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें चाइल्ड का आईक्यू सिग्निफिकेंटली लो होता है और अडेप्टिव बिहेवियर यानी डेली लाइफ स्किल्स में डिफिकल्टी होती है। मेडिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आईक्यू बिलो 70 और अडेप्टिव डेफिसिट्स होते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया है। अडेप्टिव डेफिसिट्स मतलब नई स्किल्स को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होना, और 18 ईयर्स उसकी एज है। इसलिए चाइल्ड को सिर्फ पढ़ाने में नहीं और सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट चाहिए होता है। सेकंड अगर हम बात करें वो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये वो कंडीशन है जो ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान होती है, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे कि एडीएचडी, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी। यहाँ प्रॉब्लम ग्रोथ के साथ साथ विजिबल भी होती हैं। यहाँ पे कॉमन डाउट भी रहता है कि सर ऑटिज्म अलग है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ही है या अलग अलग हैं। तो इसका आंसर यही है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। हम अगली वीडियो में जब भी ऑटिज्म के अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके 5 टाइप्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, कोजेज होते हैं, डायग्नोस पढ़ेंगे हम। ट्रीटमेंट 100% किसी भी डिसेबिलिटी का नहीं किया जाता, खासकर एडीएचडी। तो हम क्या कर सकते हैं उसको कम करने के लिए बिहेवियर को, ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एक्चुअली ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म प्राइमरली सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर रेगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। और आईडी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ग्लोबल कोग्निटिव डिले है। ये आईक्यू बेस्ड होते हैं, आईक्यू बेस्ड प्लस एडेप्टिव बिहेवियर किस बच्चे का कितना है, ये फर्क होता है ऑटिज्म और आईडी में। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी। अभी तक हमने दो की हैं, फर्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेकंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में हमने बताया है एएसडी और आईडी एक दूसरे से अलग हैं, तो कैसे अलग हैं। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं जो कि हमारा है फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी में बॉडी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन या मोटर फंक्शनिंग अफेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एम्पुटेशन। यहाँ होता क्या है कि जो ब्रेन नॉर्मल है, नॉर्मल हो भी सकता है, अपना फंक्शन भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन बॉडी लिमिटेशन क्रिएट करती है पार्टिसिपेशन बैरियर। बॉडी लिमिटेशंस क्रिएट करती है पार्टिसिपेशन बैरियर। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जंपिंग का गेम है, बॉक्सेस में जंप करना है। लेकिन एक बच्चा आता है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो वो इनके साथ पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा, उसका सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लागू होती है कि बॉडी लिमिटेशन क्रिएट करती है पार्टिसिपेशन बैरियर। आई होप आपको आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी
या मस्कुलर डिस्ट्रोफिया से अभी भी डाउट है तो, कि होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, क्या कॉजेज होते हैं, और वगैरह वगैरह। फोर्थ है हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी। अब सेंसरी डिसेबिलिटीज नाम से पता चल रहा है कि इसमें सेंसेस इन्वॉल्वमेंट है, और मेनली इसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटी की भी एक डिसेबिलिटी सेंसरी डिसेबिलिटी में हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डीफ ब्लाइंडनेस। बच्चा बहरा होने के साथ साथ देख भी नहीं सकता, अंधा भी होता है। तो एक से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी इसको ठीक ठहरा सकते हैं। सेंसरी डिसेबिलिटी का भी पार्ट है और मल्टीपल डिसेबिलिटी का भी पार्ट है। यहाँ चाइल्ड का इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सेस में डिफिकल्टी होती है। होता क्या है कि बच्चे अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। सबसे पहले जब बच्चे 0 से 2 यानी इन्फेंसी की स्टेज में होते हैं, इन्फेंसी की स्टेज में जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2, सेंसिस टीचर होती है बच्चे की, सेंसिस से बच्चा सीखता है। लेकिन जब बच्चे को सेंसिस डिसेबिलिटी होगी या मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी, तो वो कम से कम सेंसेस का यूज कर पाएगा, क्योंकि वो उसके रीच में नहीं है, क्योंकि वो उसको यूज नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ चाइल्ड का इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सेस में डिफिकल्टी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी होती है, जैसे कि रेयर केसेस में आईडी प्लस सीपी और प्लस ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक ही बच्चे को तीनों की तीनों डिसेबिलिटी हो, तब भी वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। ऐसे बच्चे बहुत ही चैलेंज फेस करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनके लिए, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम अफेक्टेड होते हैं उनके। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए यहीं पे, कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिसेबिलिटी का मतलब डिफेक्ट होता है या मिसमैच होता है। तो एक्चुअली हम अपने नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी का मतलब मिसमैच होता है। ठीक है, मिसमैच होता है किस चीज का, किस चीज के साथ, पर्सन का इन्वायरमेंट के साथ मिसमैच होना। हम डिसेबिलिटी को समझ सकते हैं ये कह के, बजाय ये कहने के कि डिसेबिलिटी का मतलब डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट सपोर्टिव होता है तो लिमिटेशन कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ठीक बात है। इसलिए मॉडर्न अप्रोच कहती है फोकस ऑन एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी। हमें एबिलिटी पे फोकस करना है, डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करना है। और इस इन्वायरमेंट मिसमैच पे हम ये समझ सकते हैं कि हमें फोकस एबिलिटी पर ही करना है। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे डिसेबिलिटी की असेसमेंट कैसे किया जाता है, और डायग्नोस, वो भी साइंटिफिक प्रोसेस क्या होती है डायग्नोस की। आई होप आपको डिसेबिलिटी वर्ड और जो भी अभी हमने सेशन में कवर किया है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी से, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। मैं बार बार रुक रहा हूँ, कंटेंट नहीं बन पा रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये डिसेबिलिटी को लेके, वीडियो 2 है हमारी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ओवरऑल द टाइम, टाइम के साथ साथ हम अपना कंटेंट और एक्सप्लेन करने का तरीका और अच्छे से इनहेंस करने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी मजा आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।